मैं तो तेरे फोन मिला रही बहुत देर से। अरे जी मैंने फोन ही ना उठाया। बताऊँ फोन क्या उठाऊँ, मुझे तो सिर में दर्द रह रहा है औरतों की बात सुन सुन के। क्या हो गया? 2-3 दिन से मैं परेशान हूँ बहुत। क्या हुआ? मेरे पास बैठे मेरी सहेली है सुशीला। अच्छा। अब वो उसकी घर की स्थिति जो बहुत खराब हो रही है, उसकी लड़की ने दिमाग खराब कर रखा है उसका बहुत सारा। अच्छा, वो तो शुरू से जब वो कुंवारी ही ना तब भी काम बहुत कम करेगी। अच्छा। बाप करने ना दे गया काम। तो माँ न्यू कह करेगी तू काम कर, काम ना करेगी अगले घर जाएगी तो क्या करेगी। तो बाप न्यू कह दे हाँ कि सब कर लेगी, कोई दिक्कत ना है, जब जैसे चीज पे पड़ा है वो सब कर लेगा। अब वो जो भैया अब वो ससुराल में पहुंच गई, और जब उसे काम करने की आदत ही ना है तो काम करेगी कैसे। अब उसकी सास उसे बुलाए उठाए कि लाली उठ काम कर ले अपना, न्यू मम्मी कर लूंगी। अब शुरू में तो 1-2 दिन तो अपने ऐसे ही रही लाड़ लाड़ में कि ना करवाया। फिर सास बोली कि ले कब तक ना करवाएंगे, अपना आप तो ये उठती ना है, इससे कहना पड़ेगा। अब भैया सास आए, सास क्या बोली कि लाली चाय वाय पी ले और उठ जा नहा धो ले। नहीं मम्मी अभी तो मुझे नींद आ रही है। अच्छा बेटा रे, हमने तो कभी अपनी सास से ना कही हमें नींद आ रही है, और तुझे कैसे ऐसे नींद आ रही है, तू उठ काम कर। भैया फिर तो देखो सास को गुस्सा आएगा ही, जब तुम कहने से ना उठोगे तो सास को गुस्सा आएगा। अब उसने जो फोन करा कि जी तुमने अपनी लड़की को क्या सिखाया, हम उठाएं तो उठती ना है। वो बोली, माँ ने कही कि मुंह पर थप्पड़ मारो और उठाओ और काम करवाओ, क्यों लाड़ मत करो काम का बिल्कुल भी। अब माँ बोली, भाई माँ ने अच्छा लगा कि भाई हाँ इसकी माँ ने ऐसे कही है, भाई सहना दी। अब उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा, सास बहू में दोनों में। आम सी बात है भाई, सास काम करेगी बहू लेती रहे तो भैया सास को जोर से पड़ी है, बहू चाहे भले ही थोड़ा करे लेकिन सास के साथ लगी रहे तो सास खुश रहे। सही बात है। हाँ। अब वो मेरे पास तो आती रही सुशीला, बतावे या क्या कि परवीन आज ऐसा हुआ, आज ऐसा फोन आया, ऐसा आया, अब मैं कैसे करूं। तो मैंने कि तुम भाई साहब से कहो, अगर वो फोन करे तो वो नहीं कह देंगे भाई साहब की लाली तू यहाँ जैसे रही जैसे वो रखे वैसे रहे ससुराल में। अब वो कहने लगी देख ऐसे बाप उससे कही, उनने अपने आदमी से सुशीला ने बोली कि तुम ऐसा करो, जब भी उसका फोन आए तो तुम ऐसे कहियो, नहीं तो मेरी लोंडिया का मतलब घर उजड़ जाएगा हमारी लोंडिया का। उनकी ना ऐसे कैसे कह दूं, और मैं तो न्यारी कर आऊंगा अपनी लोंडिया को, मेरी 2 बनाएगी 2 खाएगी। अच्छा। हाँ, और मैं अपनी लोंडिया को परेशान नहीं करूंगा कहीं भी। उनने कही, मेरी सहेली ने कही कि फिर तुमने ब्याह क्यों करा। हाँ भाई उनका घर बर्बाद करने को करा, हाँ अपने घर रख लेते उसे लड़की को नु करना, कोई बात ना ब्याह हो गया, अपने लोंडा सरकारी नौकरी पे है रखेगा अपना, तुझे कोई मतलब ना है, और तू मैं मना कर दूंगा तेरे पे फोन ना करे मेरे पे। अब उसने माँ पे फोन करना बंद कर दिया लड़की ने कि माँ शिक्षा दे रही अच्छी और बाप दे रहा गलत, तो गलत शिक्षा को पकड़े, क्योंकि गलत में तो आराम है। हाँ सही बात है। और सही में काम है तो काम को क्यों पकड़ेगी। सही बात है, तो फिर गलत को पकड़ेगी। अब उसने जो भैया अपने बाप को फोन करा, बाप से बोली कि मैं ना रहूं पापा बिल्कुल भी यहाँ, मैं तो घर आ रही हूँ। बाप बोला कि तू आ जा, मैं रखूंगा यहाँ जब तक मेरा दामाद ना लेके जाएगा, और जब नारे करेंगे ये तुझे तो तुझे भेजूंगा, नहीं तो भेजू नहीं करेंगे। अब भैया उसका आदमी भी ससुर भी जब वो तंग करे बोले चल तेरा घर छोड़ कहाँ है। अब लोंडिया तो तैयार हो गई, तैयार होकर बैठ गई, हाँ मुझे मेरे घर छोड़ जाओ बाप के यहाँ। बाप को फोन कर दिया, बाप बोला कि ठीक है मैं तुझे दरवाजे सड़क पर खड़ा हुआ मिलूंगा, तू आ। अब भैया वो जो वहाँ पहुँच गई, उन्होंने जो गाड़ी का जो हॉर्न बजा तो माँ को थोड़ी थोड़ी वो हो रही शक कि उसका फोन आवे है बात करे। बोला कि रूबी आ गई, अपनी लोंडिया का नाम लिया मेरी सहेली के आदमी ने, जो रूबी आ गई और मैं उसे उतारूं, नुका रुक जाओ खबरदार, जो तुमने कदम आगे को रखा मैं लाऊंगी उतार के उसे। अब भैया वो जो गाड़ी की तरफ पहुंच गई माँ से चिपट गई, रोने लगी कि मम्मी मैं ना जाऊं, मुझे तो ये मारा पीटा है, न्यू करा है, न्यू ये मारा पीटा है, अभी तो मैं मारूंगी तुझे। तेरी हिम्मत कैसा हुई यहाँ आने की, तेरे भी तो भावज है, कल को तेरी भावजी जाएगी दूसरों के यहाँ तो कैसा जोर पड़ेगा, जब तो तू ये बात बनाएगी कि हाँ मेरी माँ का कहना ना मानती, तू आई कैसे यहाँ। 2 दिए थप्पड़ लोंडिया में अपनी में बैठ गाड़ी में, और समधी से बोली कि देखो अगर तुम्हारी बन के रहे
तो यहाँ आवे, और जो तुम्हारी बन के ना रहे तो यहाँ आवे ना। उसने कही भैया समझी बोला कि जी फिर जाकर लड़ाई करेगी टांग तोड़ दीजो। जो लड़ाई करे और ये उठे ना, कैसे ना करेगी, काम करेगी। भैया बाप पे तो बहुत जोर पड़ा। बाप तो यूँ कह रहा कि यहीं रह जाएगी यार, स्कूल में टीचर बन जाएगी, पढ़ाने लगेगी, सब गुजारे हो जाएंगे। पर भैया माँ ने तो बोली कि मैं चली जाऊंगी पियर अपने छोड़ के घर बार, पर मैं बाकी इसे लौंडिया को घर में नहीं घुसाऊंगी। सारी कमी सासों में ही हो गई, इसमें कोई कमी ना। जब सास ने किसी हाल में इसे सास को उठाना ही ना चाहिए, ये खुद उठती अपना आप, और जब सास उठा रही है तो इसे उठना चाहिए, करना चाहिए। हम भैया गाड़ी में बिठा दे, बिठा कर बोली कि देखो खबरदार जो इस दहेली पे आ गई हो अब, लाली मैंने तो ब्याह दी, तू है उस घर की, इस घर की ना आए अब बिल्कुल भी। और मेरे घर में तो कदम रख मत जाइए, राजी खुशी में चाहे रोज आ, लड़के मत आ जाइए। और जीजी अब वो अपने घर चली गई हो, जब माँ ने साथ ना दिया, बाप अंदर बढ़ा ना सका उसे, सही से ना मिली, जीजी खुश रह रही है, खूब तो काम कर रही है लौंडिया, और खूब अच्छे से रह रही है हंसी खुशी से। अब उस दिन आई जीजी, आई मेरे घर भी लेकर आई उसकी माँ, आके बोली आंटी जी नमस्ते। मैं नमस्ते। मैं कह रही तो रूबी मोटी हो रही है आज, बताओ मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत प्यार कर रहा है। मैंने की तो तू कहना मानती होगी सास का, बताऊं क्या करूं, जब पीहर वालों ने तो साथ दिया ना, ससुराल वालों ने दिया, तो मैं तो अपने ससुराल वालों की बन के रहूंगी, तभी मुझे प्यार मिलेगा। तो जीजी बड़ी अच्छी बात है, देखो तो माँ ऐसी भी हूँ मैं। वैसे मैं एक बात बताऊँ परवीन तुझे, हाँ जी, कहते हैं लड़की की गृहस्थी बसाने में, बिगाड़ने में मायके वालों का सबसे बड़ा हाथ होता है। अब यही उसकी माँ अगर उसका कहना मान जाती बिल्कुल, तो गृहस्थी बिगड़ जाती, नहीं बिगड़ जाती। और न लड़के वाले खुश रहते न लड़की वाले, और 10 जने लड़की वालों की बुराई करते और 10 जने लड़के वालों की बुराई करते। तो ये गृहस्थी को संभालने के लिए माँ का सबसे बड़ा हाथ है। अब जब आके सुशीला मेरे घर रोक रही तो मैं उसे समझाएगा रही, मैं तू ऐसा कर उससे, तो कुछ तो उसने अपने दिमाग से करा, और कुछ मेरी सीख उसने ली। ये तो सही बात है, अच्छे आदमी के पास बैठेगा तो अच्छी सीख लेगा। तो जीजी फिर मैंने अब वो तो तारीफ करे, हाँ, और रूबी भी ऐसा राजी खुशी से बात करेगी और अपनी सास के साथ आवा जावा बड़ी खुश रहता है। बढ़िया, अच्छा ऐसे रहना चाहिए। हाँ, तो जीजी मैं तो उसमें फंसी हुई ही लगते हैं यूँ। बहन की मैं जीजी फोन करे जा रही है, मैं जीजी के द्वारा हो कहूँ, मैं इस वजह से चली आई। चल कोई ना, उसकी एक कोई अच्छा काम तो कर दिया, किसी गृहस्थी तो फंस गई। बस जीजी अपने देखो खुश रहना चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि तुम भाई ससुराल माँ को सास को बुरी थोड़ी ना हो मैं तुम माँ देखो। अरे एक पैदा करे है, दूसरी जन्म दे, मतलब पाले पोसे बड़ा करे, बुढ़ापा तो वहीं है। और पैदा करने वाले से तो सास यूँ है कि भाई सास के यहाँ तुम पहुँची तो मुझसे माँ का दर्जा दो, भाई तुम्हारी भी माँ बीमार हो तो तुम्हें कितना कष्ट होगा, ऐसी अपनी सास को देखो। सब सही है बहन, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, इस बात से। और ऐसी भलाई करती रहे और सबका अच्छे भला करती रहे, तो सबको अपने दुआ तो देंगे। बस जीजी हम तो वही यही चाहेंगे भाई सब खुश रहो, सब खुश रहो। सही बात। अब हमारे बेटी ना है तो ये थोड़ी ना है कि भैया तुम बहू को तंग करो।